शिखंडी और भीष्म पितामह की कहानी। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा अपमान होता है जो इंसान को सिर्फ जिंदा नहीं रहने देता, उसे इतिहास बन जाने पर मजबूर कर देता है। एक स्त्री थी जिसने प्रेम किया पर बदले में मिला तिरस्कार। एक स्त्री थी जिसने न्याय मांगा पर समाज ने चुप्पी साध ली। और फिर वही स्त्री मृत्यु के बाद भी लौटी, सिर्फ एक प्रतिशोध पूरा करने। उसका नाम था अम्बा। और अगले जन्म में वही बनी शिखंडी, जिसने महाभारत के रण में उस अजय भीष्म को झुका दिया जिसे कोई और योद्धा झुका नहीं सका। आइए जानते हैं इस महान गाथा के बारे में। हस्तिनापुर के महल में एक समय शांति थी, पर भाग्य की रचना किसी की पकड़ में नहीं थी। कुरुवंश के महान प्रतिज्ञाधारी भीष्म पितामह, जिन्होंने अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए सिंहासन और विवाह दोनों का त्याग किया था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और हस्तिनापुर की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। भीष्म की यह प्रतिज्ञा ही आगे चलकर महाभारत का बीज बनी। वर्षों बाद जब हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुए, तो भीष्म ने सोचा कि उन्हें योग्य रानियां मिलनी चाहिए। उन्होंने सुना कि काशी के राजा अपनी 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर करवा रहे हैं। भीष्म वहां पहुंचे, धनुष नहीं प्रतिज्ञा का भार लेकर। स्वयंवर सभा में वीर एक दूसरे से युद्ध करने को तत्पर थे, पर जब भीष्म ने सभा में प्रवेश किया, सब स्थिर हो गए। उनकी आंखों में तेज, मुख पर धर्म की मर्यादा और कंधों पर कुरुवंश की गरिमा थी। भीष्म ने घोषणा की, मैं काशी की 3 कन्याओं को हस्तिनापुर के लिए अर्पित करता हूँ। और फिर बिना किसी की अनुमति लिए उन्होंने 3 राजकुमारियों को रथ में बैठाया और युद्ध करते हुए हस्तिनापुर की ओर निकल पड़े। यह था भीष्म का हरण। 3 कन्याएं मौन थीं, पर अम्बा के हृदय में कुछ और ही चल रहा था। वह पहले से ही काशी के राजकुमार शाल्व से प्रेम करती थी, स्वयंवर में उसी के गले में वरमाला डालने की इच्छा रखती थी, पर भाग्य ने उसकी कहानी ही बदल दी। हस्तिनापुर पहुंचने पर भीष्म ने कहा, ये 3 रानियां राजा विचित्रवीर्य के लिए है। तभी अम्बा ने कांपती आवाज में कहा, पितामह, मैं पहले ही अपने हृदय से शाल्व को वर चुकी हूँ। मेरा मन उसी का है, मैं किसी और की पत्नी नहीं बन सकती। भीष्म ने धर्म का पालन करते हुए कहा, यदि ऐसा है तो जाओ, मैं तुम्हें शाल्व के पास भेज देता हूँ। अम्बा ने कृतज्ञ होकर प्रणाम किया और शाल्व के राज्य पहुंच गई, पर वहां जो हुआ उसने उसके अस्तित्व को तोड़ दिया। शाल्व ने कहा, अम्बा, तुम तो किसी और के हाथों से जीती गई हो। मैं ऐसी स्त्री को पत्नी नहीं बना सकता जिसे कोई दूसरा पुरुष अपने साथ ले गया हो। अम्बा स्तब्ध रह गई। वह शाल से विवाह नहीं कर सकती थी, पर हस्तिनापुर भी नहीं लौट सकती थी। उनके पास अब सम्मान ही नहीं बल्कि पहचान भी नहीं बची थी। वह एक स्त्री थी जो ना अपने घर की रही, ना अपने प्रेम की। अम्बा ने स्वयं को तोड़ते हुए भीष्म के सामने आकर कहा, तुम्हारे एक निर्णय ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, एक दिन मैं जन्म लेकर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। भीष्म मौन रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में पीड़ा थी, पर शब्दों में धर्म का बंधन। अम्बा ने सब कुछ त्याग दिया। वह वन में चली गई, एकांत में, बिना किसी आश्रय के। वर्षों तक उसने तपस्या की, शिव जी को अपना साक्षी बनाकर कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वर दो कि अगले जन्म में मैं उस भीष्म का वध कर सकूं। महादेव प्रकट हुए, उनकी वाणी गंभीर थी। वह बोले, तू अगले जन्म में स्त्री रूप में जन्म लेगी, पर तेरे भीतर एक योद्धा का आत्मबल रहेगा। तू उस समय भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अम्बा ने आंसू भरी आंखों से कहा, मृत्यु ही मेरा मोक्ष होगी प्रभु। और उसी क्षण उसने अग्नि में प्रवेश कर लिया। यहीं से शुरू हुई शिखंडी की यात्रा। एक स्त्री की चीख जो मृत्यु के बाद भी गूंजती रही, एक प्रतिज्ञा जो कई जन्मों तक जीवित रही, और एक आत्मा जिसने न्याय के लिए खुद का रूप तक बदल दिया। अम्बा मर चुकी थी, पर उसकी आत्मा अब भी जीवित थी, एक नए रूप में जन्म लेने को तैयार। समय बीता, महाभारत का युग धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। पंचाल नरेश द्रुपद के महल में एक दिन पुत्री का जन्म हुआ। महल में उत्सव मनाया गया, शंख बजने लगे, दीप जलाए गए। पर उसी रात रानी को एक स्वप्न आया जिसने पूरे भविष्य का संकेत दे दिया।
स्वप्न में रानी ने देखा एक स्त्री जलते अग्निकुंड में खड़ी है। उसके होठ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और वह कह रही है, मैं लौटी हूँ अधूरा प्रतिशोध पूरा करने। इस बार मैं ना स्त्री रहूंगी ना पुरुष, मैं बनूंगी न्याय का रूप शिखंडी। सुबह जब रानी ने राजा द्रुपद को यह स्वप्न बताया, राजा कुछ पल मौन रहे, फिर कहा, यह बच्ची साधारण नहीं है, इसमें कोई दिव्य रहस्य छिपा है। उन्होंने उस बालिका का नाम रखा शिखंडी। समय के साथ शिखंडी बड़ी होने लगी। वह बाहर से एक लड़की थी, पर उसका स्वभाव और मन एक योद्धा का था। वह धनुष बाण उठाती, घोड़े पर सवार होती और दरबार में योद्धाओं की भांति संवाद करती। लोग कहते, राजकुमारी को ये क्या शोभा देता है, वह ना तो पूरी तरह स्त्री लगती है ना पुरुष। पर शिखंडी को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस इतना पता था, उसके भीतर कुछ अधूरा है, कोई दर्द जो शब्दों में नहीं बस आत्मा में जलता है। कभी कभी वह अकेले बैठकर कहती, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने यह सब पहले देखा हो। ये राजमहल, ये धनुष, ये युद्ध की बातें सब परिचित हैं। पर उसे खुद नहीं पता था कि क्यों। यह पिछले जन्म की यादों का धुंधला आभास था। एक रात जब वह लगभग 15 वर्ष की थी, राजमहल के पास के वन में एक वृद्ध ऋषि आए। उनकी आंखें गहरी थी, मानो किसी ने समय को देखा हो। उन्होंने शिखंडी को देखते ही कहा, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं, अम्बा का पुनर्जन्म हो तुम। तुम्हारा भाग्य लिखा गया है एक महान योद्धा को मृत्यु देने के लिए। शिखंडी के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह चौंककर बोली, अम्बा कौन और क्यों मैं? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, जिसने अन्याय सहा था वही अब न्याय करेगी। याद करो, तुम्हारे हृदय में वह ज्वाला अब भी जल रही है। उस क्षण शिखंडी की आंखों में आंसू आ गए, मानो भीतर से कोई चीख निकल रही हो। भीष्म, भीष्म पितामह, तुमने मेरा जीवन छीना था। वह कांप उठी और उसी रात उसकी आत्मा में अम्बा जाग गई। दूसरे दिन से शिखंडी और भी अजीब व्यवहार करने लगी। कभी वह स्त्री के वस्त्र त्याग कर योद्धा की तरह वस्त्र धारण करती, कभी राजसभा में पुरुषों की तरह संवाद करती। राजा द्रुपद चिंतित हुए। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा, मेरी पुत्री में कोई अज्ञात शक्ति है, पर समाज इसे नहीं समझ पाएगा। इसका व्यवहार लोगों के बीच भय और अपमान का कारण बन सकता है। कुछ ही समय बाद शिखंडी का विवाह दशाण देश के राजा की पुत्री से तय कर दिया गया। पर विवाह के बाद एक नया संकट उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने देखा कि शिखंडी एक स्त्री है। उसने अपने पिता से शिकायत की और दशाण नरेश ने द्रुपद को युद्ध की धमकी दी। राजा द्रुपद असमंजस में पड़ गए। अगर सच उजागर हुआ तो यह पंचाल का अपमान होगा। अपमान के डर से शिखंडी ने स्वयं वन का मार्ग चुना। वह अकेली रात के अंधेरे में निकल पड़ी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, दृढ़ता थी। वह सोच रही थी, शायद यही मेरा भाग्य है, ना स्त्री की तरह स्वीकृति, न पुरुष की तरह सम्मान। पर मैं हार नहीं मानूंगी। वन में उसने कठोर तपस्या प्रारंभ की। वह रात दिन ध्यान लगाती, स्वयं से प्रश्न करती, हे शिव, आपने मुझे यह जीवन क्यों दिया? क्या मैं स्त्री हूँ या पुरुष? और क्या मेरे भीतर की अग्नि कभी शांत होगी? इसी वन में एक दिन शिखंडी की मुलाकात हुई एक यक्ष से, जिसका नाम था स्थूण यक्ष। वह तपस्या में लीन था। शिखंडी ने उसे प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाई। मैं स्त्री रूप में जन्मी, पर मेरे भीतर योद्धा का आत्मबल है। समाज मुझे ना स्त्री मानता है ना पुरुष। मेरे जन्म का उद्देश्य भी मैं नहीं जानती। यक्ष ने उसकी आंखों में झांका और बोला, मैं तेरे भीतर की अग्नि देख सकता हूँ। यदि तू चाहती है तो मैं तेरा रूप बदल दूंगा, ताकि तू इस संसार में उस रूप में जी सके जो तेरे भीतर है। शिखंडी ने कांपते हुए कहा, मुझे वही रूप दो जिससे मैं अपना अधूरा न्याय पूरा कर सकूं। और उसी क्षण यक्ष ने कहा, आज से तू पुरुष होगी। यक्ष ने अपना रूप उसे दे दिया और स्वयं स्त्री बन गया। आकाश से देवगणों ने पुष्प वृष्टि की, क्योंकि एक आत्मा ने आखिरकार अपना सच्चा स्वरूप पा लिया था। अब शिखंडी देह से पुरुष थी, पर आत्मा से अम्बा। पंचाल महल में वह सुबह विशेष थी। बरामदे में खड़े द्रुपद ने देखा, उनका खोया हुआ पुत्र लौट आया है, पर उसके भीतर कुछ ऐसा तेज था जो पहले कभी नहीं देखा गया। दरबार में शिखंडी का स्वागत हुआ। अब वह राजकुमार था, पुरुष रूप में। लोगों ने पुष्प वृष्टि की, बाजे बजे, शंख फूके गए, पर कुछ चेहरों पर प्रश्न भी थे। क्या सच में यह अब पुरुष बन गया है? क्या यह कोई छल है या ईश्वरीय लीला?
पर द्रुपद ने स्पष्ट कहा, यह मेरा पुत्र शिखंडी है और आज से पंचाल का उत्तराधिकारी। राजा के शब्दों ने सबका मुंह बंद कर दिया, पर भीतर कहीं समाज की जड़ें कांप उठी, क्योंकि पहली बार किसी स्त्री को पुरुष के रूप में स्वीकार किया जा रहा था। शिखंडी ने कई रातें महल की छत पर तारों को निहारते हुए बिताई। वह सोचता, मैं कौन हूँ? क्या मैं नारी हूँ जिसने अन्याय सहा, या वह योद्धा जो अब न्याय करने आया है? वह अपने भीतर दोनों को महसूस करता था, स्त्री का कोमल हृदय और पुरुष का अडिग संकल्प। एक रात उसने रथ सारथी से कहा, मेरा शरीर चाहे जो भी हो, मेरा लक्ष्य साफ है। जब तक भीष्म जीवित है मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वह अब सिर्फ योद्धा नहीं रहा था, वह प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका था। एक दिन हस्तिनापुर में युद्ध की आहट गूंज रही थी। पांडव और कौरव दोनों पक्ष अपनी सेनाएं तैयार कर रहे थे। राजा द्रुपद ने अपने राज्य से भी सेना भेजने का निर्णय लिया। पांडवों के साथ मित्रता के कारण द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न और पुत्री द्रौपदी को भी हस्तिनापुर भेजा। शिखंडी भी उसी दल में था। जब अर्जुन ने पहली बार शिखंडी को देखा तो उसके भीतर एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में युद्ध की नहीं, किसी पुराने दर्द की छाया दिखती है। शिखंडी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हर योद्धा युद्ध जीतने नहीं आता अर्जुन, कुछ आत्माएं युद्ध में मरने आती हैं ताकि कोई अधूरा वचन पूरा हो सके। अर्जुन उस वाक्य को लंबे समय तक नहीं भूल पाया। द्रौपदी ने जब शिखंडी को देखा तो उसे उसमें एक अजीब अपनापन महसूस हुआ। वह बोली, तुम्हारे भीतर दो संसार बसते हैं, एक जो स्त्री के दर्द को जानता है और दूसरा जो पुरुष की शक्ति को समझता है। शायद इसी कारण तुम दोनों से ऊपर हो। शिखंडी ने उत्तर दिया, स्त्री और पुरुष का भेद तो इंसान ने बनाया है, भगवान ने नहीं। द्रौपदी चुप हो गई। उस पल उसने जाना कि शिखंडी सिर्फ योद्धा नहीं, विचार है जो आने वाले युगों को झकझोर देगा। कुछ दिनों बाद द्वारका से श्री कृष्ण पांडवों के पास आए। जब उन्होंने शिखंडी को देखा तो मुस्कुराए, मानो उन्हें सब ज्ञात हो। श्री कृष्ण ने शिखंडी से कहा, तेरी आत्मा को मैं पहचानता हूँ, तू वही है जिसने जन्मों पहले न्याय मांगा था। अब वो समय आ गया है जब तेरे तीर से अधर्म टूटेगा। शिखंडी ने कहा, पर मैं भीष्म को कैसे मारूं? वो तो मेरे पिता के समान है। तब श्री कृष्ण बोले, भीष्म पितामह ने धर्म निभाया, पर किसी की पीड़ा का कारण भी बने। न्याय का धर्म सबसे बड़ा होता है और जब कोई आत्मा न्याय बन जाए तो उसे रोकना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण की यह वाणी शिखंडी के भीतर गूंजती रही। उसे लगा यही उनके जन्म का कारण है। जब युद्ध की तैयारियां चल रही थीं तो कई योद्धाओं ने शिखंडी को देखकर ताने दिए, क्या एक स्त्री अब युद्ध करेगी? क्या यह पांडवों की कमजोरी नहीं? पर शिखंडी शांत रही। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह बोली, तुम मुझे जो कहना चाहो कहो, पर याद रखना, जब मैं रणभूमि में उतरूंगी तब मेरी पहचान मेरे तीर देंगे। यह उत्तर सुनकर सभी मौन हो गए, क्योंकि उस आवाज में स्त्री की करुणा नहीं बल्कि अग्नि थी। वो वर्षों से जल रही थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध समीप था। हर योद्धा अपनी तैयारी में था। शिखंडी रातों में अभ्यास करती, भीष्म का नाम लेती और मन ही मन कहती, इस बार तू झुकेगा भीष्म, क्योंकि मेरे भीतर सिर्फ अम्बा नहीं, न्याय की ज्वाला जल रही है। वह जानती थी कि भीष्म किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अर्जुन ने भीष्म के वध की योजना बनाई और श्री कृष्ण ने कहा, इस योजना का केंद्र शिखंडी होगी। अब सब तय था, युद्ध का मैदान, योद्धा और वह आत्मा जो जन्मों का अधूरा वचन पूरा करने जा रही थी। शिखंडी अब केवल एक नाम नहीं था, वह धर्म और प्रतिशोध के बीच की सबसे पतली रेखा बन चुका था। आने वाले सूर्योदय में इतिहास लिखा जाने वाला था, जिसमें एक स्त्री के आंसू और एक योद्धा के रक्त का संगम होगा। कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी। रक्त से भीगी हुई मिट्टी, रथों की गर्जना और शंख की ध्वनि, हर ओर मृत्यु और धर्म के बीच की लड़ाई थी। पर उस भीषण रणभूमि में एक आत्मा थी जो किसी राज्य, किसी विजय या किसी सिंहासन के लिए नहीं लड़ रही थी। वह लड़ रही थी अपने अधूरे वचन के लिए। वह थी शिखंडी। 6 दिन बीत चुके थे। कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के असंख्य योद्धा धरती पर गिर चुके थे, पर युद्ध अब तक अनिर्णय था, क्योंकि भीष्म पितामह अब भी अजय थे। उनके तीरों की वर्षा ऐसी थी कि पांडवों की सेनाएं डर के पीछे हट जाती, यह जानते हुए भी कि वह अपने जीवन के संध्या काल में हैं। भीष्म का तेज सूरज से भी अधिक प्रखर था।
हर दिन अर्जुन प्रयास करता, पर पितामह के आगे उसके बाण मानो दिशाहीन हो जाते। उस रात पांडव शिविर में गहरी उदासी थी। अर्जुन सिर झुकाए बैठा था। श्री कृष्ण शांति से बोले, अर्जुन, भीष्म तब तक अजय रहेंगे जब तक तू अपने मन से द्वंद नहीं मिटाएगा, और वो द्वंद है प्रेम और कर्तव्य के बीच। अर्जुन बोला, वो मेरे पितामह है माधव, जिनकी गोद में मैंने तीर चलाना सीखा, जिनके चरणों में मैंने पहली बार धर्म सुना, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। कृष्ण मुस्कुराए, कभी कभी धर्म को जीवित रखने के लिए भी धर्म का रक्त बहाना पड़ता है। भीष्म का शरीर धराशायी होगा, पर उसी से सत्य खड़ा होगा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, कल जब तू रणभूमि में जाएगा तो अपने रथ के आगे शिखंडी को खड़ा करना। अर्जुन ने विस्मय से पूछा, शिखंडी? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, क्योंकि भीष्म किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, और शिखंडी वही आत्मा है जो उनके अधूरे कर्म का फल बनकर लौटी है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शंख बजा। कुरुक्षेत्र फिर रक्त रंजित होने को तैयार था। भीष्म का रथ चमक रहा था। उनकी आंखों में अब भी वही तेज, वही धर्म का विश्वास। दूसरी ओर अर्जुन का रथ धीरे धीरे बढ़ रहा था। आगे खड़ी थी शिखंडी, शांत पर भीतर से जलती हुई। भीष्म ने उन्हें देखा और कहा, अर्जुन, आज तू किसी और को अपने आगे खड़ा करके क्यों आया है? अर्जुन मौन रहा। श्री कृष्ण ने शिखंडी की ओर देखा और उनके नेत्रों से संकेत मिला, समय आ गया है। जब भीष्म की दृष्टि शिखंडी पर पड़ी, उनकी आंखों में क्षण भर को भ्रम छा गया। उन्होंने अपने सारथी से कहा, यह वही है, वही अम्बा, मैं इस पर शस्त्र नहीं उठा सकता। सारथी ने पूछा, पर प्रभु, ये तो अब एक पुरुष है। भीष्म ने शांत स्वर में कहा, उसके शरीर का नहीं, उसकी आत्मा का ऋण मुझ पर है, और उस आत्मा से मैं युद्ध नहीं कर सकता। शिखंडी के कानों में ये शब्द पड़े और उसके भीतर वर्षों की ज्वाला भड़क उठी। वह चिल्लाई, भीष्म, तुमने मेरे जीवन का हर सुख छीन लिया था। तुमने मुझे उस समय धर्म सिखाया जब तुमने खुद धर्म के नाम पर अन्याय किया था। आज वही अम्बा तुम्हारे सामने खड़ी है, नारी होकर भी ना झुकी थी, और अब योद्धा बनकर न्याय करेगी। भीष्म ने अपनी धनुष की डोरी ढीली छोड़ दी। उनकी आंखों में आंसू थे। वह बोले, अगर यही तेरा धर्म है तो मैं झुकता हूँ पुत्री। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तीर चलाओ पार्थ, यह मेरा नहीं, काल का आदेश है। अर्जुन ने धनुष उठाया। शिखंडी आगे खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू और अग्नि दोनों थे। अर्जुन ने अपने बाण चलाए, एक के बाद एक, तेजी से, सटीकता से। हर तीर भीष्म के शरीर में धंसता गया, पर भीष्म ने एक बार भी शिखंडी की ओर नहीं देखा। उनका पूरा शरीर बाणों से ढक गया। वह धरती पर नहीं गिरे, क्योंकि उनका शरीर बाणों के शैया पर टिका था। हवा में बस एक हल्की आवाज गूंजी, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। शिखंडी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह धीरे से बोली, मेरे प्रतिशोध ने मुझे जीत दिलाई, पर भीतर एक रिक्तता छोड़ दी। श्री कृष्ण पास आए और बोले, न्याय हमेशा मीठा नहीं होता शिखंडी, पर जब तक न्याय अधूरा है, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। भीष्म ने अंतिम बार श्री कृष्ण की ओर देखा, प्रभु, ये वही अम्बा है जिसने मेरा गर्व तोड़ा। आपने इसे उचित अवसर दिया। आज मैं जान गया, प्रतिज्ञा से बड़ा कोई धर्म नहीं, पर प्रतिशोध से बड़ा कोई सत्य भी नहीं। शिखंडी पास आई, झुकी और कहा, पितामह, मैं आपके चरणों में नहीं, आपके न्याय में झुकती हूँ। भीष्म ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, जा पुत्री, तेरी आत्मा अब मुक्त है। और फिर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। सूर्य की रोशनी जैसे थम गई, हवा रुक गई, और कुरुक्षेत्र की धरती ने पहली बार शांति महसूस की। वर्षों की अग्नि, अपमान और वेदना आज समाप्त हुई थी। शिखंडी अब केवल अम्बा की आत्मा नहीं थी, वह एक प्रतीक बन चुकी थी कि कोई भी अन्याय, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, समय उसे भुला नहीं सकता। कभी स्त्री कहकर ठुकराई गई आत्मा आज धर्म का सबसे शक्तिशाली अस्त्र बन गई थी। वह मुस्कुराई, अब मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा वचन पूरा हुआ। युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र अब खामोश था। जहाँ कभी शंख बजते थे, अब सिर्फ हवाओं की हूक सुनाई देती थी। जहाँ कभी वीरों के रथ दौड़ते थे, अब टूटे हुए बाण और बिखरे हुए कवचों के ढेर पड़े थे। पर इस सन्नाटे में भी किसी का मन शांत नहीं था, क्योंकि हर योद्धा
योद्धा जानता था किसी ने यह युद्ध जीता नहीं, हर किसी ने इसे सह लिया है। और उसी सन्नाटे में अकेली बैठी थी शिखंडी। उसके सामने पड़ा था रणभूमि का धूल धुआं और मन में गूंज रही थी वही आवाज, क्या सचमुच अब मुझे शांति मिल गई है? भीष्म अब नहीं रहे। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्यारोहण हो चुका था। श्री कृष्ण द्वारका लौटने की तैयारी में थे। हर कोई अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था, पर शिखंडी के लिए जीवन अब भी अधूरा था। वह अपने रथ पर नहीं चढ़ती थी, तीर और धनुष दूर रख दिए थे। वह रोज उस जगह जाती जहां भीष्म का शरीर बाणों पर टिका था। कभी घुटनों के बल बैठ जाती और कहती, पितामह, आपने कहा था मेरी आत्मा अब मुक्त है, पर क्यों ऐसा लगता है कि भीतर कोई जंजीर अब भी बाकी है? एक दिन जब सूरज ढल रहा था, तब वहां श्री कृष्ण स्वयं शिखंडी के पास पहुंचे। उनकी मुस्कान में वही करुणा थी जो सृष्टि की गहराई में होती है। श्री कृष्ण बोले, शिखंडी, तेरा प्रतिशोध पूरा हुआ, अब तेरे भीतर इतनी नीरवता क्यों? शिखंडी ने शांत स्वर में कहा, मुझे लगता था कि भीष्म के पतन के बाद मुझे शांति मिलेगी, पर अब लगता है कि मैंने सिर्फ एक जीवन नहीं, एक युग की वेदना खत्म की है, और उस वेदना में मैं खुद खो गई हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा, तू न्याय की साधक थी, पर प्रतिशोध में तू खुद को भूल गई। जब तक तू अपने भीतर की अम्बा और शिखंडी को अलग समझेगी, तब तक मुक्ति अधूरी रहेगी। शिखंडी ने धीरे से पूछा, तो मुक्ति कैसे मिलेगी माधव? श्री कृष्ण ने कहा, मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा अपने कर्म से नहीं, अपनी करुणा से पहचानी जाती है। तूने अन्याय का अंत किया, अब अपने भीतर क्षमा बो दे। श्री कृष्ण के शब्द जैसे किसी दीपक की तरह उसके भीतर जल उठे। उस रात शिखंडी ने ध्यान किया, कई जन्मों की स्मृतियां सामने आने लगी। अम्बा का अपमान, उसका अग्नि में प्रवेश, शिखंडी का जन्म, उसका संघर्ष और अंत में भीष्म का पतन, सब एक चित्र की तरह उसके मन में घूम गया। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और कहा, अब मैं समझ गई प्रभु, यह युद्ध किसी स्त्री और पुरुष के बीच नहीं था, यह तो न्याय और अन्याय के बीच का युद्ध था, और मैंने दोनों रूपों में यह धर्म निभाया है। अगली सुबह शिखंडी ने अपनी तलवार यज्ञाग्नि में समर्पित की। उसने पंचाल के वन की ओर रुख किया, जहां उसने अपने अंतिम दिन ध्यान में बिताए। कहा जाता है, एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसका शरीर शांत हो गया और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सृष्टि की गहराई जैसी थी। लोगों ने देखा, उसके चारों ओर एक हल्की सी रोशनी थी, मानो एक आत्मा अंततः अपने सारे बंधन तोड़कर मुक्त हो गई हो। जब यह समाचार श्री कृष्ण तक पहुंचा, उन्होंने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराए। अम्बा ने प्रतिशोध लिया, शिखंडी ने धर्म निभाया, और अब आत्मा ने शांति पाई। यही जीवन का सत्य है, कर्म करते जाओ पर परिणाम में बंधो मत, क्योंकि हर जन्म का अपना धर्म है। शिखंडी की आत्मा हमें सिखाती है कि न्याय हमेशा सरल नहीं होता, कभी वह प्रतिशोध का रूप लेता है, कभी धर्म का और कभी आत्मा की शांति का। वह ना स्त्री थी ना पुरुष, पर दोनों की पीड़ा उसने महसूस की। वह ना सिर्फ भीष्म के पतन की कारण बनी, बल्कि उस युग की अंतर आत्मा की आवाज भी बन गई, क्योंकि धर्म का अर्थ यही है, जो अन्याय के सामने मौन ना रहे, पर न्याय के बाद करुणा भी ना भूले। कभी कभी कर्म इतना गहरा होता है कि जन्म भी उसे रोक नहीं पाते। अम्बा ने जो वचन दिया था, शिखंडी ने उसे पूरा किया, और उस वचन में छिपा था युगों का संदेश कि न्याय देर से आता है, पर आता अवश्य है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि न्याय की पुकार थी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति धारा कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।